बिहार में एक बार फिर 53,864 पदों पर भर्ती निकली है। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। रविवार से कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। परीक्षा 7 से 10 दिसंबर के बीच होगी। इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पदों पर बहाली होगी। डिप्टी सीएम के आवास पर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री का पूरा ध्यान सिर्फ शिक्षकों पर है, अपना विभाग भूल गए हैं। 3,000 पदों की बहाली 2 साल से अटकी है। तेजस्वी ने मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने नई एफआईआर दर्ज की है। इसमें 6 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल और व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वालों को आरोपी बनाया गया है। पटना, बेगूसराय, सारण और भोजपुर समेत पूरे बिहार में 74 एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराज चल रहे सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बात की। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने ये कहते हुए खरी खरी सुनाई थी कि कांग्रेस को गठबंधन की चिंता नहीं है। इस बयान के बाद सहयोगी दलों में सरगर्मी बढ़ गई है। तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ बनाए जाने की बात कही है। उन्होंने बगहा में श्री राम कथा के दौरान महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। जगत गुरु ने कहा कि बिहार में बहुत दिनों तक जंगल राज नहीं चलेगा। पटना में हरियाणा पुलिस का एक दरोगा पिट गया। सादे कपड़ों में 6 जवान एक जालसाज को पकड़ने पहुंचे थे। अपराधी अपहरण चिल्लाने लगा। 5 पुलिस वाले भाग गए, जबकि इंस्पेक्टर विशाल को लोगों ने पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया। पूर्णिया में एक रेप पीड़ित नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया। लड़की ने बताया कि उसके पड़ोसी ने ही शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया, गंदा वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। लड़की जब गर्भवती हो गई तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। बेतिया में इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात एक एसएसबी जवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान राजकुमार चौधरी के रूप में की गई है, जो कि असम का रहने वाला था। जवान ने खुद को गोली क्यों मारी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। जहानाबाद में 3 किलोमीटर सड़क ग्रामीणों ने लूट ली। इसका वीडियो भी सामने आया है। लोग खुलेआम मटेरियल को उठाकर ले जाते नजर आ रहे हैं। ये मामला मखदुमपुर प्रखंड के उदान बिघा गाँव का बताया जा रहा है। वीटीआर में भालू के एक जोड़े की मस्ती देख पर्यटक ठहर गए। इस नजारे को कैमरे में कैद करने लगे। इसी दौरान एक भालू खड़ा हुआ तो सभी भागने लगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में लगातार भालुओं की संख्या बढ़ रही है। सोमवार से शुरू हो रहे बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा को लेकर आज पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। इस अवसर पर पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह तथा वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा सुरक्षा व्यवस्था के दौरान प्रतिनियुक्त अधिकारियों की विधानसभा परिसर में संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की। जिलाधिकारी ने बताया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। 8 विशेष त्वरित कार्रवाई दल को भी तैनात किया गया है। आपातकालीन डायल सेवा 112 के बेहतर तरीके से कार्यान्वयन में बेगूसराय जिला एक बार फिर पूरे राज्य में पहले स्थान पर रहा। अक्टूबर माह के दौरान किए गए मूल्यांकन में बेगूसराय में इस आपात सेवा का औसत रिस्पांस समय 7 मिनट 33 सेकंड रहा। इस सेवा पर मदद के लिए पिछले महीने पुलिस को लगभग 1900 फोन कॉल आए। दरभंगा में आज से राज्य स्तरीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने किया। ये प्रतियोगिता बिहार सैन्य पुलिस के मैदान में आयोजित की जा रही है। इसमें 38 जिलों के खिलाड़ी के अलावा एकलव्य टीमों के कुल 1700 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इधर मुंगेर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय विद्यालय खेल योग प्रतियोगिता शुरू हुई। 14, 17 और 19 वर्ष के आयु वर्ग के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने आज बक्सर में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में समाज के पिछड़े और दबे कुचले वर्ग के लोगों का सशक्तिकरण हुआ है। शेखपुरा की एक अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में माता और पुत्र को 4-4 साल के सश्रम कारावास और 2,500 हजार रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई है। अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड में पिछले दिनों घटित पत्रकार विमल यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता रूपेश यादव को रिमांड पर लिया है। रूपेश यादव अभी सुपौल की जेल में बंद है। पूछताछ में रूपेश यादव ने हत्या की साजिश रचने की बात स्वीकार कर ली है। भाजपा नेता ने मुजफ्फरपुर के मड़वन, सरैया और कांटी के आसपास के क्षेत्रों में
जनसभा को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर लोगों को कार्यक्रम में भाग लेने का निमंत्रण दिया। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के दूसरे चरण के लिए आज कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दूसरे चरण की परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक आयोजित होगी। दूसरे चरण में शिक्षकों के 35,000 से अधिक पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। इसमें 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 16,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। वहीं 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 18,877 पदों पर बहाली होगी। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 11वीं के लिए 18,577 पदों पर भर्तियां की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और परीक्षा में एक ही पेपर होगा। दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया के लिए निबंधन कल से 14 नवंबर तक चलेगा। वहीं आवेदन 10 नवंबर से लिए जाएंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पटना उच्च न्यायालय में नवमनोनीत 2 न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने न्यायमूर्ति रुद्र प्रकाश मिश्रा और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र मालवीय की शपथ दिलाई। इस अवसर पर बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन, अन्य न्यायाधीश और कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज पटना पर सुने जा सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि पायरेसी से हर साल फिल्म और मनोरंजन उद्योग को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि सरकार फिल्म उद्योग और उससे जुड़े लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि फिल्म पायरेसी पर अंकुश लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में पछुआ हवा के प्रभाव के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है। धूप खिली रहने के कारण दिन के समय तेज गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 2 दिनों तक सुबह के समय राज्य में हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्रों, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय धुंध की स्थिति बनी रही। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क बना रहेगा एवं सुबह के समय राज्य के अधिकांश भागों में धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही हिमालय की तलहटी एवं राज्य के पश्चिमी भाग के जिलों में सुबह के समय हल्के स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 234 नए मरीज मिले हैं। पटना में सबसे अधिक 155 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं सारण जिले में 13, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में 11 जबकि मुंगेर में 10 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में डेंगू के मामलों की संख्या बढ़कर 16,840 हो गई है। इधर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नवीत विग ने बताया कि यदि किसी में डेंगू के लक्षण मिलते हैं तो उसे तत्काल चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए।